वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 अगस्त 2024 और 6 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पहली ट्रैफिक लाइट 5 अगस्त को स्थापित की गई थी, इसलिए पहली ट्रैफिक लाइट यानी कि पहले ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली की स्थापना की याद में हर साल 5 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अभी तक सिर्फ इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपसे बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। धारा 77A इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने। एक्चुअल में ये जो धारा थी, ये जिला रजिस्ट्रारों को धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोप में संपत्ति की जो रजिस्ट्री होती है, जो दस्तावेज होते हैं, उनको रद्द करने का अधिकार देती थी। इस संवैधानिक अधिकार को रद्द कर दिया है मद्रास हाईकोर्ट, यानी कि ये धारा को अब खत्म कर दिया है। तो जिला रजिस्ट्रारों के पास अब ये पावर नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में जर्मनी शामिल हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई? तो ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। इसके लिए जो दिल्ली में हैंडलूम हाट है, वहाँ पे विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है। ये है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। और ये जो इमेज लगी है, ये इसलिए लगी है कि इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। ये आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, तो सूर्य किरण। अच्छा, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया था। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है।
नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है और गाई जात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। आपको पता है नेपाल में ये जो प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये इंडिया के फेवर के थे, लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं KP शर्मा ओली, वो ज़्यादातर चाइना की तरफ इंक्लाइन रहते हैं। ऐसे ही मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चाइना की तरफ इंक्लाइन रहते हैं। श्रीलंका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो नए बने हैं, वो भी चाइना की तरफ इंक्लाइन रहते हैं। और अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है। आपको पता है शेख हसीना हमेशा से इंडिया के फेवर में रही और वो इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भागकर भी इंडिया ही आई। लेकिन अब आप सिनेरियो देखो, इंडिया के आसपास के जितने कंट्री हैं धीरे धीरे जी चाइना के इंक्लाइन वाले वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये आसमा कुमारी केसी ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आसमा कुमारी केसी, इन्होंने ही मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अभी बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। नागालैंड 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाता है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये उज्जैन में बनाया गया। उज्जैन में 1500 लोगों के द्वारा लगातार 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा, तो ये है मैप में अपना देश भारत। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक अपना देश भारत बन गया है। एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय हुमायूं का मकबरा दिल्ली में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला? तो सबसे अधिक अंगदान की वजह से आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किस वजह से मिला है? सबसे ज्यादा अंगदान आंध्र प्रदेश में हुए, इसलिए आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अभी आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अयन्ना पुत्रुडू चिंता कयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ADX के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए किया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी, यानी कि MSP पर करेगी? ये होता है इलेक्शन का इफेक्ट और ये होती है डेमोक्रेसी की पावर। अब हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा में जितनी भी फसलें हैं उनकी जो खरीद करेगी वो MSP पर करेगी। और किसानों की मांगे क्या थी कि उनके लिए एक फिक्स MSP हो। तो अभी इलेक्शन है, इसी साल इलेक्शन होना है, तो हरियाणा गवर्नमेंट अब हरियाणा में
किसानों की सभी फसलों की खरीद, जितने भी फसलें हैं सबकी खरीद एमएसपी पर करेगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। और यही मांग पूरे देश में है। लेकिन आप देख रहे हो हरियाणा में इलेक्शन है तो हरियाणा गवर्नमेंट करेगी, जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में भी है और बीजेपी की गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया में भी है। लेकिन हरियाणा में इलेक्शन है तो वहाँ पे अब सब फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। और हरियाणा में छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खफरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SA20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दिनेश कार्तिक, इनको SA20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नया क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश में सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा है। और इसके लिए मैंने ये पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। शेख हसीना को सिर्फ लास्ट के 45 मिनट मिले थे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो सिर्फ उनके पास 45 मिनट थे और 45 मिनट में उनको इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाना था। इतनी ज़्यादा सिचुएशन वहाँ खड़ी हो गई और इतनी ज़्यादा सिचुएशन थी कि सेना ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो ये पूरा अगर आप मैटर समझना चाहते हो तो ये मैंने वीडियो बनाया है। आपको शेख हसीना फैक्ट स्टडी, क्या शेख हसीना फैक्ट स्टडी इतना सर्च करना है और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आएगा। क्या स्टोरी थी, क्यों इस्तीफा देना पड़ा और इतनी ज़्यादा सिचुएशन कैसे खराब हो गई, ये पूरा मैंने डिटेल में समझाया है। अच्छा, बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हो गई हैं शेख हसीना। अच्छा, भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने और इन्होंने ही कल शेख हसीना के इस्तीफा देने की घोषणा भी की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की? तो अभी 2 नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा हुई है। एक कर्नाटक में है और दूसरा केरल में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे सिर्फ कर्नाटक ऑप्शन है तो कर्नाटक सही है। अब कर्नाटक, तो मैप में देखो, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% तक कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो भारत में लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये देखो, एक स्टूडेंट ने इतना डिटेल में आंसर लिखा है। आप कोशिश करो जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन के बारे में पता है उतना आप लिख पाओ। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट भी की है कि जेके की बुक अमेजन पर अवेलेबल नहीं है, तो इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है इसमें मैंने लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इस बुक को अपने पास मंगा सकते हो। अगर आपको ये अमेजन पे बुक नहीं मिल रही है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज करो और आपको ये बुक मिल जाएगी। अच्छा, अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 82वें नंबर पर रहा है। 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। यूपीएससी की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा डेवलप किया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप का खिताब जीता। मृदु पवन दास ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अंडमान और निकोबार के डीजीपी HGS धालीवाल बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया और भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी कहाँ पे हुआ है? मॉरिशस में। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, गेवरा और कुसमुंडा, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा, मैंने जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक, कब से कब तक? जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक का पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ बना दिया है। इसमें 1760 क्वेश्चन है। कितना? 1760 क्वेश्चन है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ पोस्ट कर दी है, आप सिंगल क्लिक में ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।